जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज संडे है और आज के दिन जो है आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट आता है और हम सब जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो जो है संडे के दिन मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में एसएससी जीडी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाने वाला हूँ और बताऊँगा मेरा कितना स्कोर रहा है। और मतलब पहले मेरा जो स्कोर आता था 60 से 70 नंबर, 75 नंबर, ठीक है, अब वो कैसे बढ़ के 110, 115, 125 तक वो कैसे हो गया है, आप भी कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिखा देता हूँ मेरा कितना यहाँ पर स्कोर रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बगल में देख सकते हो मेरा जो आज एसएससी जीडी में स्कोर रहा है वो 160 में से 115.25 रहा है। ठीक है, और मैं आपको पिछली बार मॉक टेस्ट में यही बताया था, जब पिछली बार एनालिसिस करवाया था, पिछली बार मेरा मॉक में जो नंबर था 111 नंबर था। ठीक है, तो वही मैं बताया था आपको जो अगला मॉक देना है ये सोच कर देना है कि आपका नंबर जो है पिछली बार से अगले वाले मॉक में ज़्यादा ही आए, चाहे एक ही नंबर आए। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी मॉक जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है तो कम भी हो जाता है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि मेरा जो है पिछले मॉक से अगली बार मॉक में नंबर ज़्यादा आना चाहिए बस। ठीक है, इस टारगेट के साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 115 नंबर मेरा आया था आज के मॉक में और यहाँ पर मेरा 60 क्वेश्चन सही था, जिसमें से 19 क्वेश्चन गलत था और एक मतलब एक क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं किया था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैथ में मेरा 17 क्वेश्चन सही था, 3 क्वेश्चन गलत था। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत क्या था, जो गलत था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत था मैथ में और क्यों गलत हो गया वो भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जनरल अवेयरनेस में देख सकते हो मेरा 10 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत है, एक अनअटेम्प्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मेरा जीएस में ही गलत है और आज का यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में भी मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत था और 200 कितना उसमें से जो भी नंबर था मेरा 215 नंबर शायद था, आज वाले में 215 पॉइंट कुछ था, तो उसमें भी मेरा जो है जीके में ही आज सबसे ज़्यादा गलत उसमें भी था। और यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन सही है, मात्र 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में देख सकते हो 16 सही है, 4 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, और उसके बाद हिंदी में बात करें तो 17 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन जो है हिंदी में भी गलत है। तो अब बताते हैं कि मैथ में देखो जो 3 क्वेश्चन मेरे मैथ में गलत हैं, तो एक क्वेश्चन ये वाला था कि दो संख्याएं एक्स और वाई का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 16 है, तो एक्स प्लस वाई का मान पूछा था। ठीक है, ये वाला मेरा गलत था। और एक में ये था मतलब इसको सॉल्व सही किया था, बस टिक मैंने गलत कर दिया। 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जब मैंने हल किया तो 6 आ रहा था, 6 आदमियों की आवश्यकता होगी, तो मैंने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगा पूछ रहा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, जबकि ये पूछ रहा है कि कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 6 आदमियों की आवश्यकता थी तो मैंने 6 टिक कर दिए, जबकि ये और पूछा था यानी कि 4 तो पहले थे, तो यहाँ पर आंसर 2 टिक करना था कि 2 और लगेंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। बाकी क्वेश्चन ये सॉल्व मैंने सही किया था। बाकी देखो जीएस की बात करें तो जैसे कि बता दें मेरा 10 क्वेश्चन जो है आज गलत हो गया, बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया, जब कितना गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन भी जो थे आज थोड़ा ठीक थे। ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। बाकी रीजनिंग में जो मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में वहाँ पर आज रीजनिंग में 9 से 10 क्वेश्चन गलत थे और पता नहीं रीजनिंग में सॉल्व करते समय नहीं लगता, लेकिन वो सॉल्व करने के बाद जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं पता नहीं किससे गलत हो जाता है। फिर भी नंबर देखो पिछली बार से इस बार नंबर ज़्यादा आया है, तो आपको टारगेट यही रख के चलना है कि जो पिछली बार जितना नंबर आया है उससे अगली बार मॉक टेस्ट में ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूं कि और पिछली बार बताया ही था कि मैं जो है एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ और बस मैं सिर्फ मॉक देता हूँ संडे को, और यूँ समझ लो कि बिना तैयारी के मैं एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट देता हूँ। ठीक है, अदर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी में से यहाँ पर मॉक देता हूँ। और तैयारी मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि मैं पहले तैयारी कर रहा था, उसके बाद मैं सीएसएफ में फिजिकल देने गया तो वहाँ मुझे हाइट से निकाल दिया गया, तो वहाँ भी 170 सेंटीमीटर ही लेते थे, तो मुझे लगा कि यहाँ पर फालतू समय क्यों बर्बाद करूँ, यहाँ भी उतना ही लेते हैं तो यहाँ भी मुझे निकाल देंगे, इसीलिए जो है मैं एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहा। और उसके बाद सिर्फ मॉक देता हूँ, यूँ समझ लो ये जो नंबर आ रहे हैं बिना पढ़े मतलब बिना तैयारी के आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना नंबर बहुत है। और अगर आपका नंबर मतलब और मैं यही सोचता हूँ कि मतलब हर मॉक में मेरा नंबर जो है इंक्रीज हो, बस चाहे एक ही नंबर इंक्रीज हो, और इसी सोच के साथ आपको भी मॉक टेस्ट देना है। और आपको अगर नंबर अभी कम आता है, वही शुरुआत है, अगर नंबर कम आता है, देखो बहुत से साथियों के जिनका हमसे भी नंबर ज़्यादा आता है, बहुत लोग हैं जिनका आता है। ठीक है, तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा आना ही चाहिए, और अगर आपका भी नंबर कम आ रहा है तो निराश नहीं होना है
और मतलब शुरुआत में किसी का नंबर ज़्यादा नहीं आ जाता है, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आज नहीं तो कल जो है आपके नंबर मॉक में बढ़ेंगे। और देखो सबसे बड़ी बात मतलब मॉक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जो मॉक देते हो जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मेरी तरह यहाँ पर मैंने 2 कॉपी यूपी पुलिस के मॉक का अलग कॉपी बना रखी है, एसएससी का जो मॉक देता हूँ उसकी अलग कॉपी मैथ की और जीके की है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैथ के गलत होते हैं तो मैथ की एक कॉपी बनानी है, उसमें मैथ के क्वेश्चन नोट करने हैं, और एक कॉपी जीएस बनानी है जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जो जीएस के क्वेश्चन गलत होते हैं मॉक में उसको एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन मॉक में गलत होते हैं तो एग्जाम के समय तक आपके जितने भी मार्क दिए रहोगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर नोट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के टाइम आप उसको रिवाइज कर लेना। वैसे भी ये समय समय पर हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हो मॉक टेस्ट में जो आपसे नहीं सॉल्व होता है तो इसको रिवाइज करते रहोगे समय समय पर। अगला जो मॉक दोगे अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और जीएस में अच्छा स्कोर ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं उसे कहीं नोट करना है, अन्यथा अगर आप ऐसे ही मॉक दोगे नंबर कम आया तो ठीक, ज़्यादा आया तो भी अगर एनालिसिस नहीं करोगे, चीज़ों को नोट नहीं करोगे जो गलत होते हैं तो नंबर आपका इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का क्विज करवाता हूँ, साथ में वैसे भी फ्री स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराता हूँ। उसके बाद चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।